उन्हें स्वाध्याय करने का व्यसन लगा है, उन्हें व्यसन लगा है डेली अभिषेक पूजा करने का, उन्हें व्यसन लगा है दिन में भोजन करने का, उनको व्यसन लगा है आहार देने का। तो ये आदत पड़ गई है। तो व्यसन शब्द का पहले सही में भी लिया जाता था। और दुर्व्यसन माने खोटी आदतें, किंतु वर्तमान काल में दुर्व्यसन न कहकर के व्यसन शब्द कहने से भी वही अर्थ लिया जाता है दुर्व्यसन का। तो वे खोटी आदतें अनेक प्रकार की हो सकती हैं, वे दुर्व्यसन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिससे पाप का विशेष आशव होता है, महापाप का आशव होता है, वे दुर्व्यसन या व्यसन कहलाते हैं। और कौन कौन से? तो मुख्य रूप से 7 दिए, क्योंकि नरक भी 7 होते हैं। तो कोई भी एक व्यसन का सेवन कर लो तो 7 में नरकों तक की यात्रा की जा सकती है। इसलिए नरक के राजा ने 7 प्रकार के इनविटेशन कार्ड भेज दिए, आप कोई भी व्यसन का सेवन करोगे तो वहाँ 7 में से कोई ना कोई नरक को प्राप्त कर ही लोगे। तो 7 ही नरक होते हैं, तो व्यसन भी 7 ही कहे, फिर 8वां नहीं कहा। जुआ खेलना यह भी व्यसन है, मद्य शराब पीना यह भी व्यसन है, बुरी आदत है, मांस खाना बुरी आदत है, चोरी करना बुरी आदत है, शिकार खेलना बुरी आदत है, परस्त्री सेवन या परस्त्री गमन बुरी आदत है, वेश्या सेवन बुरी आदत है। ये महापाप के कारण हैं। इसलिए सज्जन पुरुष इन 7 दुर्व्यसनों को या व्यसनों को, महापापों को अपना हित चाहता हुआ यावत जीवन के लिए परित्याग कर देता है। जिसे अपना हित नहीं चाहिए, विवेक बुद्धि से रहित है, तो फिर वह उन व्यसनों का सेवन करता है। समझाने पर भी बात उसकी समझ में तब तक नहीं आती जब तक विवेक नष्ट हो गया है, जब तक तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, या जब तक उसने नरक आदि आयु का बंद कर लिया है, तब तक उसकी समझ में सही बात नहीं आती। तो ये व्यसन हैं। तो यहाँ बताया व्यसनानि प्रवर्ज्यानि, इन व्यसनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। नरीण मनुष्य के द्वारा, मानवों के द्वारा ये 7 व्यसन त्याग कर देने चाहिए। सुधिया बुद्धिमान मनुष्यों के द्वारा, जो बुद्धिमान नहीं है वे तो सेवन कर रहे हैं, और वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो क्या करेगा बता? तो त्याग करने की बात कहेगा तो मैं और ज़्यादा सेवन करूंगा। तो उन मूर्खों को तो कुछ समझाया नहीं जा सकता, किंतु जो बुद्धिमान हैं उनको समझाओ तो बात समझ में आती है। ठीक है भाई, आप मेरे हित की बात कह रहे हैं। ये सब व्यसन से शास्त्रों में लिखा है, एक चरित्र है सोमदेव आचार्य द्वारा लिखित सप्तव्यसन चरित्र, उसमें 7 व्यसनों में प्रसिद्ध पुरुषों के, कुख्यात पुरुषों के उदाहरण दिए, कथाएं दी हैं, तो दिया है व्यसन। तो ये व्यसनों का त्याग व्यक्ति कर देता है, और जिसको त्याग नहीं करना है वह कहेगा मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, मत कर भाई। जो जहर खाएगा वह मरेगा, जो नमक खाएगा उसका मुँह खारा होगा, जो मछली खाएगा उसका मुँह मीठा होगा। बस बुद्धिमान व्यक्ति कभी बहस नहीं करते कि मैं तेरा त्याग करके ही रहूँगा, छुड़ा करके ही रहूँगा। अरे क्यों अपना मन खराब करना? कोई यदि गलत कार्य कर रहा है, एक बार समझा दो, बस अपना रास्ता नापो, दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं। यदि बार बार कहोगे वह कहेगा भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मेरा हित होता है तो होने दो, मैं जाऊँगा नरक में, जाने दो मुझे। तो ये वर्तमान काल का आ गया कि व्यक्ति को समझाओ तो समझाना उचित नहीं, ये गलत है। इसलिए जब वो पूछने के लिए आए और आपके पैर पकड़े, कहे मुझे बहुत सलाह दे दो, तो सलाह मांगने के पैसा भी देगा, पैर भी पकड़ेगा और आपके पीछे पीछे चलेगा। और फ्री में सलाह देते फिरोगे, बांटोगे, तो लोग कहेंगे पागल है, घूमता फिरता है, सलाह जबरदस्ती दे रहा है, मैंने मांगी नहीं सलाह उसको। तो ये जो व्यक्ति दुष्ट हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, खोटी आयु का बंद कर लिया, वे यदि खोटा कार्य कर रहे हैं तो तुम्हें क्या हर्ज? भैया उनका जैसा प्रारब्ध है, जैसी नियति है, उसको तुम सुधार दोगे क्या? कोई किसी को नहीं सुधार सकता। एक प्रसंग श्रुति में आता है, पढ़ने में तो नहीं आया। भगवान महावीर स्वामी की
अब कौन सी मौसी थी, कौन थी, उसके बारे में सुनने में आता है। लोगों ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चलो दर्शन करने के लिए। बोले मैं नहीं जाऊंगी। कौन महावीर? वही महावीर तसरा का लड़का जो नंगा घूमता रहता था। अब वो सुना है कि नंगा जंगल में घूम रहा है। अरे ऐसा मत कहो, वो तीर्थंकर हैं। 14 मंदिर का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाया, ज्ञान कल्याण मनाया, तीर्थंकर हैं वो। चलो समोषण में उनका बहुत बड़ा समोषण लगा है, जहाँ पर हजारों मुनि आरिका और लाखों की संख्या में, जहाँ पर श्रावक श्राविका असंख्या देव देवियाँ और त्रंच आदियाँ विद्यमान हैं। चलो मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा हम आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे और ठहर जाओ। और बताते ही कोई अंदर गई, उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। बोले अब ले चलो, मैं देखूंगी नहीं महावीर को। तो जिस व्यक्ति ने खोटी आयु का बंद कर लिया वह मंदिर आएगा ही नहीं। माँ कहती बेटा मंदिर चला जा, बेटा मंदिर जा। मैं नहीं जाऊंगा। यदि तू मंदिर नहीं गया तो मैं भोजन पानी छोड़ दूंगी। अच्छी बात है, छोड़ दो। एक दिन छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, 4 दिन छोड़ोगे, छोड़ दो, मैं नहीं जा रहा। तो ऐसे भी जिद्दी बच्चे हो सकते हैं, जैसे खोटी आयु को बंद कर लिया तो धर्म के कार्य में नहीं लगते। इसलिए अपने परिणाम खराब मत करो। और ये मोह ही व्यक्ति को दुखी करता है। घर में कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको समझाओ, नहीं मानता है, तो सामने वाले का मन खराब होता है, क्लेश होता है। अरे भाई जो कर रहा है उसकी ऐसी नियति है, करने दो ना। कल ठोकर खाएगा, अपने आप समझ जाएगा। बिना ठोकर खाए बालक से को दे के चल, आप दे के चलो, मेरे पास आँखें, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और जब चलते चलते ठोकर खा के गिर पड़ा, हाथ पाँव टूट गई, दांत टूट गई, तब कहता है आप ठीक कहते थे, ये देख के चलना चाहिए। अब वो दूसरों कहेगा भैया देख के चल, मैं पहले बिना देख के चलता था, ठोकर खा गई तो मेरी दांत टूट गई, चोट आ गई पैर में, अब मैं संभल गया, अब मैं देख के चलता हूँ। ठोकर खा करके व्यक्ति जब सावधान होता है तो वह जिंदगी भर के लिए सावधान होता है। जो ठोकर नहीं खाता है तो सावधान नहीं हो पाता है। इसलिए प्यार से समझाने पर सज्जन व्यक्ति मान सकते हैं। दुर्जन व्यक्तियों को प्यार और सज्जनता की भाषा समझ नहीं आती। प्रकृति स्वयं आकर के समझा देती है। सबको समझाने वाले अलग अलग हैं, इसलिए अपना मन खराब कभी करना ही नहीं है। तो विष्णु का त्याग जो कर सकें उन्हें केवल उपदेश दो। आचार्य महोदय, उपाध्याय या मुनिराज उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। कदाचित आचार्य उपाध्याय महाराज अपने संघ के शिष्यों को आदेश भी दे सकते हैं, किंतु भक्तों को आदेश नहीं, उपदेश। ज़्यादा हुआ तो समाज के कोई गणमान्य व्यक्ति या कार्यक्रम करना चाहते धर्म प्रभावना का तो निर्देश, किंतु आदेश नहीं। तो यहाँ पर कहा कि कोई भी व्यक्ति को आप देते हो उपदेश दे दो भाई वैष्णव का परित्याग कर दो, ये ठीक नहीं है। अनादिकाल के संस्कार के कारण आप छोड़ नहीं पा रही हो, किंतु मन पक्का कर लो तो आपकी बुराई छूट सकती है। अनुभव दिन रात प्रतिदिन, अनुभव मानी प्रतिदिन। तो ये सप्तसनों का नित्य के लिए त्याग कर देना चाहिए, यावत जीवन के लिए। सेवित्यानी आदृतानी, जो इनका सेवन करते हैं 7 वचनों का, या इन 7 वचनों में आदर भाव रखते हैं, सेवन नहीं करते, जो इनका सेवन करता है उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके प्रति मन में रुचि है, तो शिव वे भी नरकाया श्रीपिच, वे नरक की अवस्था को प्राप्त करता है, नरक की आश्रयपी, वह नरक में चला जाता है। इसलिए जिन्हें नरक में नहीं जाना है उन्हें सप्तसन का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे सप्तगति 7 दबी हैं। सहायक में दोष लगते नहीं है, तो शैवसम में चौथे काल में भी लगते थे, किंतु आज पंचम काल में सहायक सम्यक तो होता नहीं और उपशम होता है, तंत्र मूर्त के बाद छूट जाता है। एक बार छूट गया फिर कब प्राप्त होगा कह नहीं सकते, क्योंकि पल्ल का असंख्यातम भाग कहाँ है, और पल्ल का असंख्यातम भाग वह महीनों में आता है कि वर्षों में आता है कि भवों में आता है, इसका कहीं आचार्य महोदय ने खुलासा किया नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इतना ही कहा है कि पल्ल के असंख्यातम भाग उसका विग्रह काल है, और पल्ल में असंख्यात वर्ष होते हैं। असंख्यातम भाग 1 वर्ष भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, और पल्ल का असंख्यात भाव संख्यात वर्ष भी हो सकता है। तो इसलिए अभी कहीं ऐसे आचार्यों का प्रमाण नहीं मिला कि उपशम संवत को इतने समय के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि कोई कहे कि एक भव में 10 बार प्राप्त किया
तो हम उसको बाधा नहीं पहुंचा सकते कि भाई वह पल्ल का संक्रांत भाग कितना है, हम मना नहीं कर सकते। और यदि किसी को 10-5 भाव की बात प्राप्त हो रहा है तब भी कुछ नहीं कह सकते। तभी आचार्यों की ऐसी व्याख्या है। तो वर्तमान काल में शैवशम समदर्शन मात्र है, इसलिए इसमें दोष लगते ही लगते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ। सज्जन पुरुष, विवेकी पुरुष सप्त व्यसन को छोड़ देते हैं। मेरा प्रश्न है कि तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि युधिष्ठिर महाराजा थे, उन्होंने जुआ खेला, तो इसको कैसे समझेंगे? छोड़ देते हैं, जब उन्होंने छोड़ दिया तब सज्जन हो गए, और जब नहीं खेलते थे तब भी सज्जन थे। उस समय उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई किसी कारण से, द्वेष बुद्धि से जैसे भी, और जुआ खेलने के लिए उन्होंने हाँ कह दिया। ये हाँ कहना उनके पाप कर्म का उदय, तो उस समय उनके अंदर दुर्जनता आ गई। यद्यपि राज अवस्था में कई लोग जुआ आदि खेलते हैं या खेलते थे, किंतु वे उचित नहीं है। इसीलिए कहा राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, भोगों में आसक्त रहता है। यदि युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला तो अब मोक्ष चली गई, तो जुआ खेलना अच्छा है ऐसा नहीं है। जुआ खेलना बुरा है। वे मोक्षगामी महापुरुष होने के बावजूद भी उनके जीवन में, उस जीवन में एक कलंक लग गया कि उन्होंने जुआ खेला, जिसका परिणाम उन्होंने भोगना पड़ा। यानी 12 साल तक वह जुआ के फल का वह प्रायश्चित करते रहे, ऐसा समझिए। बाद में जब दीक्षा भी ली तो अवसर को सहन करके केवली हुए मोक्ष प्राप्त किया। तपस्या के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, तपस्या से सब कर्मों का क्षय किया जा सकता है। अंजन चोर मोक्ष गया, किंतु सब तो ऐसा नहीं था। और भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, किंतु वो मोक्षगामी जीव भी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह भी व्यसनों में लग जाते हैं। जब सद्बुद्धि आ जाती है तो उसका त्याग कर देते हैं। ये बात निश्चित है कि त्याग किए बिना वे फिर कल्याण के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाते। सम्यक के साथ ऐसे परिणाम होते हैं गुरुजी। नमोस्तु महाराज। शेयर मार्केट में पैसा लगाना क्या जुआ कहलाता है, ये जिज्ञासा ना? हाँ जी। देखिए, भारत सरकार ने कुछ जुआ के सुधरे रूपों को वैलिड कर दिया है, किंतु आगम की अपेक्षा से न्यायपूर्वक धन कमाना उचित होता है, जिसमें आशातीत लाभ और आशातीत हानि का अवसर हो, तो वह जुआ की तरह से ही खतरनाक होता है। जैसे MCX मार्केट है, या शेयर मार्केट है, या आपका क्या होता है वो और भी चलता है ना, जो मैच आदि चलते हैं उसमें लगाते हैं, सट्टा बाजार है। तो ये सब प्राय करके जुए का ही रूप है, सुधरा हुआ रूप है। सरकार को लाभ होता है, इसलिए सरकार ने वैलिड कर दिया। किंतु जैन आगम कहता है कि जो वस्तु आपने खरीदी बेची उस पर 1% रखा आपने निश्चित करके, 5%, 10% या 20%, जो भी आप लेते हैं वह जुआ नहीं है। यदि आपने इस अपेक्षा से रखा कि माल ले लिया और 1 लाख रुपए का भाव था जब लिया था, और आपने सोचा 2 लाख का हो सकता है, यदि वह 1 लाख बढ़ सकता है तो घट भी सकता है, 10,000 उसका भाव रह गया, तो वो जुआ जैसा उसमें घाटा हो जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है जब ज़्यादा घाटा होता है तो। और ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वह पैसा बिना मेहनत के आया है तो व्यसनों में व्यक्ति लग जाता है, पाप में लग जाता है। सज्जन व्यक्तियों को एक रात में गरीब और एक रात में अमीर बनने वाली व्यापार नहीं करना चाहिए। मेहनत का कमा करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। छत्र चांवर वाजीव, छत्र चांवर वाजीव, रथ पादाति संयुतः, रथ पादाति संयुतः, विराजन्ते नरायत्र, विराजन्ते नरायत्र, ते रात्र्याहारवर्जिनः, ते रात्र्याहारवर्जिनः, छत्र चामर वाजीव, छत्र चामर वाजीव, रथपादाति संयुतः, रथपादाति संयुतः, विराजन्ते नरायत्र, विराजन्ते नरायत्र, ते रात्र्याहारवर्जिनः,
ते रात्रियाहार वर्जना। छत्र, आप जानते हैं भगवान पर छत्र लगते हैं, राजा पर भी छत्र लगता है। भगवान तीन लोक के नाथ होते हैं, तीन छत्र लगते हैं। नीचे बड़ा छत्र, फिर छोटा, फिर छोटा। अधोलोक का विस्तार नीचे ज़्यादा है और मध्य में मध्यलोक एक राजू का है, किंतु उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक के मध्य में वह 5 राजू रहता है, फिर सिद्धशिला पर एक राजू। तो तीन लोक के नाथ होने से इस बात का प्रतीक कि तीन छत्र में पहला बड़ा छत्र, फिर छोटा और फिर छोटा। तो छत्र लगाए जाते हैं जिस पर एक छत्र भी लगाए राजा, महाराजा, अधिराजा, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, नारायण, पतनारायण या चक्रवर्ती आदि बनते हैं तो छत्रपति राजा होते हैं। छत्र, चामर, भगवान पर 64 चमड़ ढुराई जाते हैं, राजाओं पर भी चमड़ ढुराई जाते हैं। वह प्रातहारी होती हैं, वे चमड़ आदि ढुराती हैं राजाओं के दरबार में, दोनों आजू बाजू में खड़ी रहती हैं। बाज, बाजी माने घोड़ा, एवं माने हाथी। घोड़े पर सवारी करना, हाथी पर सवारी करना, रथ, रथों पर बैठ करके करना, पादाती और सेना आदि साथ में होना। ऐसे राजा होना कि जिसके पास छत्र लगा है, सिंहासन है, भामंड लगा हुआ है और चमड़ ढुल रही हैं, और जिनके पास अश्वारोही, गजारोही, रथों पर चलने वाली सुवट और पैदल चलने वाली सेना, ये सब उसके पास होते ही ये वैभव प्राप्त होता है। नरायत विराजन्ते, ऐसे वैभव को प्राप्त करते ही मनुष्य, चाहे स्वर्ग में वैभव प्राप्त करें तो देव भी फिर इस प्रकार वाहन का रूप बना करके सेना बनते हैं, और यदि राजा बनते हैं तो मनुष्य का वैभव प्राप्त करते हैं। विराजन्ते नरायत्र, वे मनुष्य यदि ऐसा वह प्राप्त करते हैं तो किसके माध्यम से? ते रात्रि आहार वर्जना, रात्रि में भोजन का त्याग करने से व्यक्ति इस प्रकार के वैभव को प्राप्त करता है। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति नरक में जा सकता है, त्रंचगति में जा सकता है, कुभोभूमि जा सकता है, और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री हो सकता है, संगी पंचेंद्री हो सकता है। मनुष्य में वह कुमानुष हो सकता है, विकलांग हो सकता है, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा हो सकता है। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति अनाथ हो सकता है, इष्ट मित्र, स्त्री, पुत्र आदि से रहित हो सकता है, यावत जीवन का रोगी भी हो सकता है। रात्रि भोजन करने से महान पाप का बंध होता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं रात्रि भोजन करने से व्यक्ति उन पाप के फल को तो भोगेगा नहीं, पर दिन में भोजन करने का नियम लिया, रात्रि का छोड़ दिया, तो पुण्य के माध्यम से यदि मनुष्य होता है तो राजाओं जैसी विभूति को प्राप्त करता है, और स्वर्ग में देव होता है तो इंद्र के वैभव को प्राप्त करता है। ये इसका संक्षेप अर्थ हुआ। और आचार्य महोदय का भाव ये अलग से बात कही है, तो रात्रि भोजन का त्याग सबका कराने का भाव है कि किसी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए।